हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का ये पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट होगा। ये पांचवा पार्ट वीडियो होगा आपका, जिसके अंदर में जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग ज्योमेट्री को कवर कर रहे हैं, जिसको ज्यामिति हम लोग हिंदी रूपांतरण करूँ तो ज्यामिति इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वीडियो होगा, ये पार्ट नंबर हमारा फिफ्थ है। क्लियर है। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अभी तक नहीं देखा है, जिसके अंदर में मैंने चैप्टर नंबर 10 यानी कि ज्योमेट्री जो कि इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 में आता है आपका, राइट। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी कि चैप्टर 10 के अंदर में हम लोगों ने अभी तक टोटल 4 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। लगभग 4 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो वो चारों पार्ट में सबसे पहले 10.1 एक्सरसाइज, उसके कॉन्सेप्ट, और 10.2 एक्सरसाइज से पहले का जो कॉन्सेप्ट है और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं, उन सभी को मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे आपको समझाया भी है। तो डियर स्टूडेंट, एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के अगर आप विद्यार्थी हो तो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। दूसरा, आपको ये स्क्रीन अगर आपको धुंधला अगर दिख रहा हो, ये स्क्रीन आपको अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। यदि मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। चलो, तो डियर स्टूडेंट, यदि आपका मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा अगर पुअर है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, क्योंकि यहाँ पे लगभग काफ़ी अच्छे से मैं कवर कर रहा हूँ आपके सिलेबस को। देखो, अभी तक मैंने जो जो पढ़ा रखा है उस पर एक नज़र देख लो। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 के ये जितने भी चैप्टर हैं ये सभी कंप्लीट करवा चुका हूँ, यूनिट 3 के ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट है, यूनिट 4 के ये चैप्टर नंबर 7, 8 ये सभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यूनिट 5 पे आ चुके हैं, जिसके अंदर में चैप्टर 9 बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, समझाया है। वहाँ पे चैप्टर 10 स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसका ये हमारा पार्ट नंबर 5वां, ये 5th वीडियो होगा। क्लियर है, राइट। तो चलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज ये कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर में ये 10.2 को जो सॉल्व करने से पहले एक जंग है, इसका कॉन्सेप्ट है, उस जंग और इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से इससे जुड़ा हुआ जितने भी थ्योरम है उन सभी थ्योरम को भी काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर है। तो इसका मतलब, ये आइसोस्केल का मतलब क्या होता है। आइसोस्केल का मतलब अब यहाँ पे समझो कि ये क्या डेफिनेशन इसका देता है। आइसोस्केल का कह रहा है कि अ ट्रायंगल विच हैज़ 2 इक्वल साइड्स, वैसा ट्रायंगल जिसका 2 इक्वल साइड्स हो, इज कॉल्ड एन आइसोस्केल ट्रायंगल। जो वो क्या कहलाता है, आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाता है। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहे कि लेट्स अस अंडरस्टैंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे समझो आप कि अ ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल जिसके 2 इक्वल साइड है। जैसे कोई भी 2 इक्वल साइड, अगर ये है तो ये इसका ये वाला साइड है ना। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ए, बी और सी, राइट। तो ये ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड, कोई भी 2 साइड, टोटल 3 साइड होते हैं इसके अंदर में, है ना। तो कोई भी 2 साइड आपको इक्वल नजर आए और या क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप फट से क्या समझोगे कि ये किसका एग्जांपल दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल है, वो आइसोस्केल्स का ट्रायंगल है, राइट। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरा बात कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल के। तो सब फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो थ्योरम को समझते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में ना डायरेक्ट थ्योरम आ जाता है कि थ्योरम आप मुझे आइसोस्केल का थ्योरम जो है उसका थ्योरम को प्रूफ करके बताओ, राइट। तो सबसे पहले थ्योरम जान लेते हैं। 10.3 कह रहा है कि एनी ट्रायंगल, कोई ऐसा ट्रायंगल विच हैज इक्वल साइड, जिसका इक्वल साइड्स हो, विल हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू दिस। क्या कि वैसा ट्रायंगल जिसका इक्वल साइड्स हो। देखो, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास में, ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, जिसका क्या हो, साइड आपस में इक्वल है। देखो, 2 साइड आपस में इक्वल है, तो उसका अपोजिट जो एंगल है, यानी कि ये साइड के ठीक अपोजिट में एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ। ठीक है, और ये साइड जो इक्वल है, यानी कि ये ए बी जो है इक्वल है किसके, ए सी के।
क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। तो ये ए बी का जो अपोजिट एंगल बन रहा है और ये ए सी का जो अपोजिट एंगल यहाँ बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम नंबर 10 क्या कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स अगर आपस में इक्वल है, राइट, तो इसका मतलब उसका अपोजिट जो एंगल होगा, उन दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे, जैसे ये ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, ये ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। देखो एक ही बात को बार बार रिपीट करूंगा जब तक कि आपके भेजे में ना बैठ जाए, इसलिए स्टूडेंट बोलते हैं कि एक ही बात को रिपीट करते हो। मैं हाँ जान रहा हूं कि आपको कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको रिपीट अगर करूं तो वो हमेशा के लिए उनके माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको कि एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है और इसका अपोजिट साइड भी आपस में क्या होता है, अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थ्योरम नंबर हमारा 10.3 है। अब इसी का प्रूफ देखने जा रहे हैं कि कैसे हम ये जान ले कि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। चलो जरा, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम लोग के चैप्टर में है, तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग अगर ट्रायंगल को कर देते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको बीच से यूं मध्य से हमने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, ये ए से डी, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है आपको, डॉट डॉट लाइन काला वाला, इसको हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है। ओके, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि लेट्स प्रूव दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऊपर में जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव क्या, वी हैव टेकन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, वी हैव टेकन आइसोस्केल्स, हमने एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल लिया है एबीसी नाम का, एबीसी नाम का एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। विच हैज़ साइड्स ए बी इक्वल टू ए सी, जहाँ पे ए बी जो है वो ए सी के क्या है, इक्वल है। वी हैव प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है दैट कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, ये एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। फॉर दिस वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंगल ए को जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। बाइसेक्टर जैसे ही वर्ड आए ना, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि कुछ भी अगर बाइसेक्ट वर्ड जोड़ दिया उसने, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो एंगल कंप्लीट एंगल है उसको दो टुकड़ों में अभी इक्वली बांट रहा है, बराबर बराबर, ठीक है, वही चीज। तो एंगल ए को क्या कर रहा है, एक बाइसेक्टर है जो काट रहा है, जिसका नाम है विच मीट्स द बी सी, जो बी सी पे जाके मीट होता है, मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एट पॉइंट डी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया यहाँ पे डी। आफ्टर द एंगल बाइसेक्टर वी कैन सी टू ट्रायंगल, जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है तो हम लोग को दो ट्रायंगल दिखता है, एक ट्रायंगल यहाँ और दूसरा ट्रायंगल यहाँ। देखो जरा कौन कौन सा, देखो यहाँ पे नाम दे रखा है, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी। देखो बी ए डी, बैड, बैड मतलब होता है बुरा, ठीक है, बैड मतलब होता है बुरा आदमी, है ना, बुरा इंसान, या कुछ भी, बैड मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो। ओके चलो, यहाँ पे बी ए डी, बैड, बैड, है ना। आगे ट्रायंगल सी ए डी, तो यहाँ पे आप वो बैड का वो मीनिंग नहीं समझना, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आओ। तो क्या, ट्रायंगल बी ए डी, हम लोग बी ए डी जो ये ट्रायंगल है फर्स्ट, जिसको मैंने नाम दिया, और ट्रायंगल सी ए डी, और क्या नाम दिया, सी ए डी, क्लियर है। ये सेकंड ट्रायंगल मैंने नाम दिया, उसमें देखते हैं क्या क्या हमारे पास में इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम में ही दे रखा था, ये ए बी जो साइड है हमारा वो ए सी के इक्वल है, ये फर्स्ट हमारा क्या है, ये गिवन है, और ये हमारा क्या है, साइड है, ये हमारा क्या है, साइड, क्लियर है। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। कौन सा एंगल, ये एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल कह रहा है कि ये जो एंगल है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल सी ए डी, किसके, सी ए डी, क्लियर है, ये इस वाले एंगल के, यानी कि आधा इधर बढ़ गया था, आधा इधर बढ़ गया, तो ये बाई कंस्ट्रक्शन जब हमने एंगल को बाइसेक्टर लगा दिया तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये है हमारा एंगल, है ना, ये एंगल है। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये AD जो है, ये AD इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है ये AD, और सेकंड वाले ट्रायंगल का भी साइड है AD। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ट्रायंगल हमने देखा कौन सा, ABD, ये जो ट्रायंगल है, या BAD बैड वाला ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CAD, कौन सा CAD वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 का
ये साइड है ट्रेंगल 1 का, और ट्रेंगल 2 का भी कौन साइड है, एडी ही साइड है। तो ट्रेंगल 1 के लिए भी एडी आ रहा है और ट्रेंगल 2 के लिए भी एडी साइड है, तो दोनों में क्या है, ये शामिल है यानी कि कॉमन है। इसका मतलब ये है क्या, ये है तो साइड ही, लेकिन ये क्या है, कॉमन है और दोनों क्या है, इक्वल है। सेम ए से लेकर डी तक जितना लंबा है, इसकी लंबाई है, इसकी जो लेंथ है उतना ही एडी, तो एडी इक्वल टू एडी, और ये क्या है, कॉमन साइड है। तो इसका मतलब जब हमें ये तीन कंडीशन मिल जाते हैं, कौन सा, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड जैसे ही मिलता है तो हमारा क्या हो जाता है, कन्ग्रुएंट हम लोग बोल देते हैं इससे, साइड एंगल साइड से। किसका, साइड एंगल साइड, यहाँ से साइड एंगल साइड लिखा, कन्ग्रुएंसी लॉ है ना, कन्ग्रुएंसी का जो नियम है, समरूपता का जो कानून है, नियम कानून है, उसके अनुसार है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या, दो बातें, कन्ग्रुएंट, एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल के कन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब उसका हर एक एंगल इक्वल, उसके जितने भी साइड है सारे के सारे साइड इक्वल। कौन से वाले, क्रॉसपॉन्डिंग वाले एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग वाले साइड, है ना। चलो ये बात, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्या हो गया, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल आ गया। देखो जब ये देखो, ये साइड तो ये साइड, ये एंगल तो ये एंगल, और ये वाला साइड तो दोनों में था, दोनों ट्रायंगल में। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों कन्ग्रुएंट है। अब कन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया साइड एंगल साइड से कि ये कन्ग्रुएंट हो गया, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि एंगल बी भी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होगा, किसके नियम से, सीपीसीटी। सर ये सीपीसीटी क्या लिखता है, सीपीसीटी मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही तो लिखता है सीपीसीटी। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि देयरफॉर, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर दिस आइसोस्केल ट्रायंगल, ये आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए। नाउ लेट्स अस कंसिडर इट्स कन्वर्स एंड थिंक अबाउट इट। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके ठीक कन्वर्स को, अभी हमने क्या इसमें क्या देखा था, कन्वर्स मतलब होता है इसके ठीक विपरीत चलेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा है उस पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके अंदर में क्या है, दो हमारा साइड इक्वल है। दो साइड अगर इक्वल है तो इस जो साइड दोनों इक्वल रहता है उसका ठीक अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही बात कह रहा है, क्लियर है। अब इसी का ठीक अपोजिट क्या होगा, देखो जरा वो स्टेटमेंट जो थ्योरम नंबर 10.4 है वो क्या कह रहा है कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3, जो 10.3 में जो आपने थ्योरम पढ़ा उसका ठीक रिपीट, उसका उल्टा, उसका विपरीत क्या होगा। यहाँ पे देखो कह रहा है कि इफ टू एंगल, क्या कह रहा है, इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, कह रहा है कि एक ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल दे रखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर साफ सुथरा ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल जो हैं, दो कोण जो है आपस में इक्वल है, दो एंगल बराबर है, देन द साइड, तब जो साइड्स है अपोजिट टू दिस मस्ट बी इक्वल, तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी आपस में मस्ट इक्वल, यानी कि बिल्कुल अवश्य ही इक्वल होगा, बराबर होगा। जाहिर सी बात है यहाँ का एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये वाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PQR। देखो ये एंगल, यहाँ पे देखो एंगल Q जो है वो इक्वल है एंगल R के। इस स्टेटमेंट को समझना, एंगल Q जो है एंगल R के, इसका मतलब क्या होगा, एंगल Q के जो अपोजिट साइड होगा यानी कि PR, कौन सा, PR, और एंगल R का जो अपोजिट होगा कौन, PQ, ये जो PQ है, ध्यान से समझो, एंगल Q, ये एंगल Q का अपोजिट कौन, ये PR साइड है ना, और एंगल R का अपोजिट कौन, ये वाला। क्लियर है, क्योंकि हमें ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर थ्योरम नंबर 10.3 का कन्वर्स देखें, अगर उसको विपरीत देखें, तो बात वही है कि अगर दो एंगल इक्वल मिलता है एक ट्रायंगल के अंदर, तो इसका मतलब उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। और ये थ्योरम नंबर 10.3 क्या कहता है कि यदि हमारा एक ट्रायंगल है और उसमें दो साइड आपस में अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। यही थ्योरम नंबर 10.3 और 10.4 कह रहा था। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी के अभी एक थम्स अप हो जाना चाहिए, यानी कि लाइक हो जाना चाहिए एक गुरुदक्षिणा के रूप में। चलो अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विच हैज टू साइड्स। ये आप ही के बुक में ये प्रॉब्लम दे रखा है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाओ
जिसमें दो साइड्स हो ऑफ मेजरिंग 4.5, ठीक है। दो साइड का मेजरमेंट दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर एंड अनदर साइड इज 6 सेंटीमीटर, और दूसरा जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर। तो देखो मैं यार एक वो ऐसे बना देता हूँ, फ्री हैंड बना देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, ये 6 सेंटीमीटर का आप लाइन खींच लेना, स्केल रखना, 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना है ए, और यहाँ दे देना बी, ए बी दे दिया आपने। और क्या करना, ये 6 सेंटीमीटर, और क्या करना, वो जो प्रकार आता है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कंपास, है ना, जो आपका राउंडर होता है, जिसमें पेंसिल डाल के उसके बाद उसको घुमाते हैं। तो नुक को रखना यहाँ पे। सबसे पहले तो मेजर कर लेना, कितना मेजर कर लेना, 4.5 सेंटीमीटर। देखो 4.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, किस पे, स्केल पे। नुक को 0 पे रख के 4.5 पे खींच के लेके जाना। उसके बाद फिर क्या करना, यहाँ पे नुक को रखना, यहाँ 4.5 का आर्क ऐसे खींच देना। फिर अगेन नुक को रखना यहाँ, क्योंकि दो साइड हमारा 4.5 का होना चाहिए। फिर नुक को यहाँ पे रखना और फिर आर्क को ऐसे खींचना। तो एक कट मिलेगा आपको यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग कट, ठीक है, कटिंग पॉइंट। तो ये ऐसे यूं मिला देना और इसको ऐसे मिला देना। तो ये जो साइड होगा ये 4.5 का होगा और ये भी 4.5 का होगा। क्लियर है, राइट। अब ये बनाने के लिए कह रहा था तो आपने बना दिया। तो ये 4.5, ये भी 4.5, इसका मतलब ये एंगल और इस साइड के कौन सा, ये ए बी, तो इसका नाम दे देता हूँ सी। ध्यान से सुनो, ये सी ए साइड का अपोजिट कौन बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये सी बी साइड का अपोजिट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, एंगल ए पे। क्लियर है। तो ये बोल रहा था बनाने के लिए, आपने बना लिया, ठीक है। अब चलो, ये ट्राई दिस के प्रॉब्लम है। इन ट्राई दिस के सभी प्रॉब्लम को फटाफट से हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्राई दिस का प्रॉब्लम हम लोग, आप ध्यान से देख लो, क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है। एक एक करके, एक एक पिक्चर को, जितना भी ये पिक्चर दे रखना, 1 2 3, और ये दूसरा नंबर पिक्चर और ये तीसरा नंबर पिक्चर, हर एक को बारी बारी से एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। तो आप बहुत ध्यान से देखते रहना कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसका रोल जो है ना, ये रोल प्ले करेगा कहाँ, आपका जब मैं एक्सरसाइज जब करवाऊंगा उसमें रोल प्ले करेगा। यदि आपको ये स्कूल में मिला है तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ से सीख सकते हो। चलो आगे चलता हूँ। यहाँ पे ट्राई दिस का ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसको देख लो। कह रहा है क्या, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि इन द गिवन आइसोस्केल ट्रायंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोस्केल्स जो ट्रायंगल है, मैंने कहा है क्या, बारी बारी से पहले इस पिक्चर को मैं सॉल्व करूंगा, फिर इस पिक्चर को, फिर इस पिक्चर को, और ये जो ट्राई दिस का ये 1 जो लिखा हुआ है ना, ये सब में चलता रहेगा। तो पहले इसको बनाऊंगा, फिर इसको, उसके बाद 2 नंबर को, उसके बाद 3 नंबर को, इस तरह से बनाता हुआ जाऊंगा। तो ये पहला पिक्चर मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे कि आइसोस्केल ट्रायंगल है, हमें एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि एक्स की वैल्यू। तो देखो यहाँ एक्स दे रखा है ना, तो आप समझो जरा। देखो हमारे पास, मैं एक नाम दे देता हूँ, ये ए, और यहाँ दे देता हूँ बी, और यहाँ दे देता हूँ सी, ठीक है। इसका मतलब देखो हमारे पास ए बी जो है वो इक्वल किसके है, ए सी के, क्योंकि ये डबल मार्किंग किया है ना यहाँ पे, और यहाँ भी इस साइड पे ये जो ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल मार्किंग है और यहाँ भी डबल मार्किंग है। ये बताना चाह रहा है कि ये आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। फिर से यहाँ एंगल पे देखो, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। तो हमें एंगल छोड़ो, हमें तो सीधे इससे मतलब है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज आइसो। ये तो कह ही रहा है ना कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ना। यहाँ पे आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हमारा ए सी है, तो ए बी हमारा क्या है, 3x - 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 3x - 2 इक्वल टू ए सी हमारा क्या है, 16। ये ए सी कितना है, 16। यहाँ लिख लेते हैं 16। तो ये 2 को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3x = 16 - 2। तो 3x = क्या हो जाएगा, 16 - 2 क्या हो जाएगा, 14। क्लियर है। अब x = क्या हो जाएगा, 14/3। यही हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन तो सही है ना, 16, हाँ 16 - 2 14। और ये क्या है, 3x, तो ये क्या हो जाएगा, 14/3। अब जब 3 से आप 14 को यूँ डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 - 2, ये हो गया 2, और ये ख़त्म। और ये डेसिमल डालोगे तो फिर यहाँ 0। तो 3 8 जा 3 6 जा, क्योंकि 3 6 जा क्या होता है, 18।
तो ये खत्म हो गया, फिर से क्या आ गया 20 में से 18 चला गया तो अगेन 2। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो हमारे पास में क्या आ गया 4.6, क्या x इक्वल टू क्या आ गया, इसको दशमलव में लिखे अगर तो 4.6 ये हमारा x की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो इस तरह से ये पहला नंबर पिक्चर बन गया। अब चलो अब दूसरा नंबर पिक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पिक्चर क्या दे रखा है उसको देखो आप। यहाँ पे कह रहा है x डिग्री दे रखा है, यहाँ 65 डिग्री दे रखा है। और देखो ये जो है ये एक सिंगल मार्किंग है, सिंगल मार्किंग यानी कि मैं एक नाम दे देता हूँ, ये P और ये Q और ये R, ये PQR नाम का एक ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या ये PQ जो है वो इक्वल है किसके, PR के। तो यहाँ लिख देता हूँ क्या PQ इक्वल टू PR। ठीक है, ये PQ जो है वो इक्वल है किसके, PR के। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब PQ इक्वल टू PR हुआ, इसका मतलब इसका ये PQ के ठीक अपोजिट में कौन है, ये 65 डिग्री एंगल कौन है 65 डिग्री, यानी कि ये PQ के ठीक अपोजिट में 65 है, यानी कि एंगल R। तो यहाँ पे लिखूंगा ना एंगल R जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल R किसके इक्वल होगा। और ये PR का अपोजिट कौन है, ये यहाँ पे बन रहा है वो एंगल यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये PQ देखो यहाँ पे ये Q एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। क्यों हुआ, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। देखो एक साइड ये वाला और एक साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब आइसोस्केल है। इसका मतलब एंगल R और एंगल Q आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका अपोजिट ये है और ये PR का अपोजिट कौन है, ये है Q वाला। ठीक है, तो अब हमारा देखो एंगल R, ये एंगल R कितना दे रखा है 65 डिग्री। एंगल R जो है वो हमारा कितना दे रखा है 65 डिग्री। तो उसी तरह से एंगल Q भी हमारा क्या कितना होगा 65 डिग्री। ये हो गया। हमें तो चाहिए यहाँ ये एंगल P ऊपर वाला चाहिए, ये वाला। हमें तो ये 65 और ये 65 डिग्री हो गया, पता चल गया। हमें चाहिए ये वाला। हमें पता है क्या कि ट्रायंगल के सम का प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अगर तीनों एंगल को ऐड करूँ तो कितना के इक्वल आता है 180 के इक्वल। एंगल P मुझे नहीं पता है तो P रहने दो। एंगल Q मुझे निकालना है तो ये एंगल Q मुझे पता है 65 डिग्री। एंगल R मुझे पता है कितना 65 डिग्री। ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और ये 65 को ऐड करोगे और उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -130 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल P इक्वल टू 180 में से 130 चले। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा स्टेप मैं आगे पीछे कर देता हूँ इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्टेप आपका बना देता हूँ। चलो, तो एंगल P प्लस ये 65 ऐड करो तो कितना 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब एंगल P ये क्या है, एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस उधर लेके जाऊंगा तो 130 डिग्री। क्लियर है। यहाँ लिख देता हूँ एंगल P इक्वल टू अब क्या बचेगा 50 डिग्री, यानी कि 180 में से 130 चला गया तो कितना बचा आपका 50 डिग्री। तो एंगल P हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये आइसोस्केल की प्रॉपर्टी है, उसको मैं यूज करके यहाँ पे सभी चीज़ें निकाल रहा हूँ x की वैल्यू। यहाँ पे देखो आप, यहाँ एक ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। क्लियर है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ P, यहाँ Q और इस पॉइंट का नाम देता हूँ R, PQR और यहाँ S और यहाँ पे दे देता हूँ T। ठीक है। अब ध्यान से समझो, हमें कह रहा है कि ये यहाँ पे x है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब देखो ये हमारा PQR जो है वो कैसा ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब मैं इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR में अभी मैं देख रहा हूँ तो क्या क्या हमारे पास में है, PQ जो है वो PR के इक्वल है, क्योंकि सिंगल मार्किंग किया हुआ है हमारा। तो लिख सकता हूँ यहाँ पे PQ जो है इक्वल है किसके, PR के। किसके, PR के। ठीक है। PQ जो इक्वल है किसके, PR के इक्वल है आपस में। इसका मतलब ये PQ का अपोजिट कहाँ बनेगा, यहाँ, और ये PR का अपोजिट कहाँ बनेगा, यहाँ। क्लियर है। अब ये दोनों एंगल मुझे नहीं पता है तो मैं मान लूँगा x और इसको भी मान लूँगा x। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे इस वाले में PQ इक्वल टू QR हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल Q, एंगल यहाँ पे एंगल R इक्वल टू एंगल Q। ये क्यों हो गया, एंगल R इक्वल टू एंगल Q क्यों हो गया, क्योंकि ये जो PQ, क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल PQR इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसलिए ऐसा हो गया। ओके, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्या कि एंगल R इक्वल एंगल Q इक्वल है x के, ठीक है। एंगल R भी x है और एंगल Q भी x मैंने मान लिया। अब ट्रेंगल के सम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल P हमारे पास में कितना है, एंगल P है हमारे पास में 70 डिग्री, प्लस ये क्या है x, ये हमारा क्या है x, प्लस ये भी क्या है x, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि जब मुझे नहीं मालूम है और हमें पता है कि दोनों एंगल सेम सेम ही होगा तो मैंने रख दिया x x हो गया। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री, अब प्लस x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे चलते हैं, ये 70 को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये 2x रहा, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 110 डिग्री। ये घटा दूंगा क्योंकि ये उधर गया तो माइनस का साइन में चेंज हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 बाई ये हो गया 2, अब ये कटेगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया 55 डिग्री। अभी हमारा ये वाला x आया है, ठीक है। ये इधर वाला ये हमारा, तो यहाँ x निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो x निकालना हूँ ना, तो ये x ये वाला इस एंगल का PQR का हमारा x ओरिजिनल वाला यहाँ दिया हुआ ये ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, चलो इसको छोटा मान लिया हूँ, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। इधर में आप लोग समझ जाना, ये जो x आया है कौन सा वाला, इसको आप कैपिटल वाला x मानना या y मान लेना इसको, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना y मान लेता हूँ, y, ठीक है। यहाँ भी y और यहाँ भी y, जहाँ जहाँ x लिखा हूँ वहाँ y, ये y मान रहा हूँ, y, ये भी y, ये भी y, तो y इक्वल टू और ये y इक्वल टू ऐसे आया, y मैंने कर दिया, ठीक है। चलो मैं कुछ भी वेरिएबल ले सकता था, लेकिन मुझे x ही निकालना था तो मैंने y रख दिया। चलो यहाँ देखो, अब आपको पता है कि ये एंगल y जो है वो कितना आ गया 55 डिग्री, ये कितना आ गया 55 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है वर्टिकली अपोजिट से, ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, ये 55 डिग्री। अब देखो मैंने इसका नाम दिया है क्या RST, ये अब इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल RST, अब RST ये ट्रेंगल RST में, अब ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूँ मैं फिर से, SR जो है वो इक्वल है किसके ST के, SR जो है वो इक्वल है किसके ST के। तो इसका मतलब जब आपस में ये इक्वल है, इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल यहाँ बन रहा है और इसका अपोजिट एंगल यहाँ बन रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका किसका, तो एंगल R, ये यहाँ वाला एंगल R यानी कि क्या लिख सकता हूँ इसको, एंगल SRT, एंगल SRT इक्वल होगा किसके, एंगल STQ के, STR के, ST देखो STR के इक्वल होगा। क्लियर है। SRT यानी कि ये इस एंगल की बातें हो गई, STR तो इस एंगल की बातें हो गई, ये आपस में इक्वल होगा, है ना, STR ये आपस में इक्वल हो गए। इस क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये आइसो स्केल डबल मार्किंग, यहाँ भी डबल मार्किंग यानी कि आइसो स्केल को शो कर रहा है। अब जाहिर सी बात है मेरा एक एंगल दे रखा है, कौन सा वाला, SRT। क्लियर है। और मुझे ये बताना पड़ेगा क्या, ऊपर में एक लाइन और यहाँ पे कर देता हूँ, ऊपर में यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा, ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, कौन, QRP ऐसे नाम देता हूँ, एंगल QRP इक्वल टू एंगल कौन सा, SRT, एंगल SRT, ये दोनों इक्वल हो गए और कितना 55 डिग्री होंगे ये दोनों के दोनों। कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। अब चलो यहाँ पे ये हो गया। अब चलो यहाँ पे, अब मुझे ध्यान से देखो, ये SRT एंगल SRT इक्वल SRT इक्वल होगा STR के। तो SRT हमारा कितना है 55 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब हमारा एंगल STR भी कितना होगा 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना, आइसो स्केल है। तो 55 हो गया और ये S क्या हो गया X डिग्री। तो यहाँ पे लेकिन हमें पता है कि ये तीनों एंगल को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा,
ये 180 के इक्वल होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, एंगल ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल एस आर टी प्लस एंगल एस टी आर प्लस एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, एंगल एस आर टी का वैल्यू क्या है 55, तो यहाँ लिख लिया मैंने 55 डिग्री, प्लस एस टी आर की वैल्यू क्या है 55 डिग्री लिख लिया, और ये एंगल आर एस टी ही तो नहीं पता है, एंगल आर एस टी, और ये क्या दे एक्स डिग्री दे रखता है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 55 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू 180 माइनस 110, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 180 में से 110 चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 7070 डिग्री। 7070 डिग्री ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा प्रॉब्लम नंबर जो ट्राई दिस का दिया हुआ था वो सॉल्व होता है। अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 2 पे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 पे देखो जरा, कह रहा है कि BC जो है वो कंग्रुएंट है AC के। देखो साफ लिखा हुआ है कि ये जो BC है, ये जो B से लेके C तक जो लाइन है ना, ये कंग्रुएंट का यहाँ पे साइन दे दिया है, लेकिन साइन नहीं, ये वाला साइन नहीं आना था, ये इक्वल का केवल साइन देना था कि ये BC जो है वो इक्वल है किसके, AC के, ठीक है जी, है ना। एंड एंगल 1 इक्वल टू 140 डिग्री, ये एंगल 1 जो है वो कितना 140 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, कह रहे कि एंगल 2 भी निकालो, एंगल 3 भी निकालो, एंगल 4 भी निकालो। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एंगल 2 निकालने की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर से मेरा एंगल 2 निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि ACB ये जो ट्रेंगल है हमारा, ये कैसा ट्रेंगल है, ये हमारा आइसो स्केल, क्योंकि देखो डबल मार्किंग, इसका मतलब ये आइसो स्केल है, तो इसका ये जो साइड है, ये CB का अपोजिट एंगल कौन, एंगल 4, ये CA का अपोजिट एंगल कौन, एंगल 3, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3 सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले एंगल 2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि लीनियर पेयर का जो एंगल होता है, ये चैप्टर 9 में काफ़ी चिल्ला के मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, काफ़ी जोर शोर लगा के, क्योंकि मैंने कहा है कि बेटा अगर इस चैप्टर 9 में यदि आपने कमांड बना लिया तो बाकी सभी चैप्टर का आप हीरो बन जाओगे, है ना। चलो, तो लीनियर पेयर एंगल से ये और ये एंगल को ऐड करने से कितना 180 डिग्री के इक्वल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक सीधा लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो हमारा क्या होता है, और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ 1 बन रहा है और एक एंगल यहाँ 2 बन रहा है। क्लियर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 के इक्वल। तो यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा दे रखा है 140 डिग्री प्लस एंगल 2 दे रखा है 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 को इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 140 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 में से 140 चला गया तो क्या बच गया 40 डिग्री। क्लियर है। ये क्या हो गया 40 डिग्री, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू क्या निकल गया 40 डिग्री हमारा निकल गया। ठीक है। और एंगल 4 और एंगल 3 इसको मान लेता हूँ x और इसको भी मान लेता हूँ x, क्योंकि दोनों आइसोस्केल एंगल है, आपस में दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मैंने कह दिया कि x दोनों का है वैल्यू। ठीक है। अब चलो यहाँ पे इधर में चलते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल C प्लस एंगल A, ऐसे चलते हैं। अब हम लोग को एंगल A प्लस ऐसे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल कर देते हैं। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A हमारा कितना आ गया, एंगल A है हमारा, मैंने x माना है, क्या माना है x, तो मैंने x लिख दिया, प्लस एंगल B भी हमारा क्या है x माना है तो x लिख दिया, प्लस एंगल C हमारा क्या है 40 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 40 डिग्री लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस ये हो जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री इक्वल टू 180, सॉरी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चलेगी तो ऐसे ही होगा गड़बड़।
चलो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में वो चला जाएगा इधर आके तो 40 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 में से 40 चला गया तो कितना 140 डिग्री। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारा 140 डिग्री। अब ये 2 क्या है, इसका कॉफिशिएंट है यानी कि गुणांक है। तो x इक्वल टू गुणांक जब इक्वल के इधर लाते हैं तो वो नीचे चला जाता है हर में, अंश यानी कि हर में यानी डिनोमिनेटर में। तो 2 से चला गया 2 1 जा और ये 70 जा में। तो x इक्वल टू हमारा क्या बचा 70 डिग्री। कितना 70 डिग्री। तो एंगल 4 हमने क्या माना था, x माना था, इसका मतलब 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 हमने क्या माना था, x माना था, इसका मतलब वो भी 70 डिग्री। और एंगल 2 हमारा क्या निकल के आया 40 डिग्री। क्लियर है। अब देखो एंगल इन दोनों को ऐड करो 70 70 और 40, 70 कितना 140, 140 में 40 ऐड करोगे तो 180, यानी कि ये ठीक है आया है हमारा। ठीक है, तो ये तीनों हमारा निकल गया है। ये जो पूछ रहा था कि आप एंगल 2 3 4 सबको निकालो, बोल रहा था ना एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 2 मैंने यहाँ निकाल दिया था। ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 3 ये रहा। ये इस तरह से हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। एक और प्रॉब्लम है इसी में, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता है कि यहाँ पे नहीं, इसके इधर चलते हैं। हाँ, तीसरा नंबर पे एक और प्रॉब्लम है, आप अपने बुक से मैच करा लेना क्योंकि ट्राई दिस के अंदर में ये सब दिया हुआ है। कह रहा है कि इन दिस, ये जो पिक्चर दे रखा है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x डिग्री है तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो ठीक है जी, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो ज़रा, अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो बिल्कुल ये सीधी लाइन है और ये भी क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ यहाँ पे P और यहाँ मान लेता हूँ Q और यहाँ मान लेता हूँ R। ठीक है, PQR। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को मैंने क्यों, अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, ठीक है, ये आपस में क्या है पैरेलल जैसे हैं। क्योंकि दो अगर सीधा सीधा लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है और आपको ये दिया हुआ है कि ये मतलब ये आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर इसको मैं एक्सटेंड भी करूं तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में लाइन क्या है पैरेलल है आपस में। इसका मतलब वो लाइन दोनों कैसे हैं पैरेलल है हमारे। क्लियर है, तो ये हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में इसको क्या करने की कोशिश किया है, इसको बनाने का प्रयास किया है। तो आप देखते चलना कि कैसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो ज़रा। तो अब देखो ये दो हमारे पास में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है जिसका नाम है क्या PQ ट्रांसवर्सल है। और देखो यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल के साथ में यहाँ एंगल बन रहा है 62 डिग्री, यहाँ एंगल बन रहा है 62, तो यहाँ भी 62 बनेगा। ये वाला में देखो ये भी 62 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है, तो जैसे जहाँ जैसे जो दिमाग में बन पड़े उस तरह से उस प्रॉब्लम को हमें बनाना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आया कि ये 62 डिग्री क्यों हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर में नाम दे देते हैं एक, इधर में S नाम दे देते हैं, है ना, और इधर में T नाम दे देता हूँ T। ठीक है, तो इस तरह से हमें एंगल को वो करने में सही रहेगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले हमें तो यहाँ वाला एंगल चाहिए ना, यहाँ वाला। इसका मतलब अगर ये 62 तो यहाँ भी ये, अगर ये जो ट्रेंगल है हमारा PQR नाम का जो ट्रेंगल है, यदि यहाँ का हमने एंगल निकाल लिया तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो तीनों को ऐड करने से 180 के इक्वल कर दूंगा तो x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। क्लियर है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये एक ट्रेंगल है, अगर ये 62 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ भी कितना बनेगा 62 डिग्री। क्यों बनेगा 62, क्योंकि ये देखो आइसोस्केल ट्रेंगल है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या इन ट्रेंगल PQR ट्रेंगल में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, PQ जो है वो इक्वल है किसके PR के, ये PQ किसके PR के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, PR के इक्वल है, यानी कि क्या होगा एंगल Q, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल Q जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल R के। ठीक है, एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ ये बता दे रहा हूँ कि हमारा SP, ये जो SP और ये Q यानी कि एंगल SPQ जो है वो हमारा दे रखा है 62 डिग्री।
ये हमारा 62 डिग्री दे रखा है, क्लियर है। तो इसका मतलब एंगल एस पी क्यू जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल हमारा क्यू के, किस एंगल के, एंगल क्यू जो है हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्यू इक्वल होगा। अब इसका रीजन दे देता हूँ, अब यहाँ रीजन दे देता हूँ अल्टरनेट, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। ये स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से है, चैप्टर 9 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। हर एक चीज़ जुड़ते हुए चलेगा आपका। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से ये हो गया। इसका मतलब एंगल क्यू जो हो गया वो क्या हो गया हमारा 62 डिग्री हो गया। अगर क्यू 62 डिग्री हो गया, क्योंकि ये आपस में इक्वल है इसलिए क्यू भी 62, इसका मतलब एंगल आर भी हमारा, क्योंकि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर है, तो एंगल आर भी हमारा क्या हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये 62 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास में पता चल गया। अब चलो, अब मैं एक काम करता हूँ। अब ये हमें पता है क्या कि तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहीं से बनाना स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ नीचे नीचे लिख देता हूँ जो अल्टरनेट मैंने लिखा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ से मैं इधर बना लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एंगल P, ये वाला, ये जो है हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P नहीं पता है मुझे, लेकिन एंगल Q और एंगल R दोनों पता है। कितना 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस, अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो 60 60 120 और प्लस 4 यानी कि 124 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 124 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू 0 में से 4 गया तो ये हो गया 6, 7 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 5, और ये 1 में से 1 गया तो 0। क्लियर है। तो एंगल P इक्वल टू कितना आ गया हमारा 56 डिग्री। कितना डिग्री 56 डिग्री। क्लियर है। एंगल ये P कितना आ गया 56 डिग्री। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, 60 60 120 2 + 2 4। ओके अगेन 4 माइनस 0, तो सॉरी यहाँ पे ये उधर गया तो यह 10 में से 4 गया तो ये 6, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। ये 1 में से बन गया जी, ठीक। एंगल P हमारा कितना आ गया 56 डिग्री। अगेन अब मैं क्या करूँगा, ये SPT जो है हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि SPT इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। SPT एक स्ट्रेट लाइन है। इसलिए क्या करता हूँ, ये वाला एंगल SPQ दिस एंगल प्लस एंगल P प्लस एंगल P ऐसे TPR, कौन कौन सा देखो ज़रा। अगर इस एंगल को बताना हो मुझे तीनों एंगल का सम, तो कैसे बताऊंगा, एंगल SPQ प्लस इसको, ये एंगल P को मैं क्या लिख दूं, एंगल P को मैं क्या लिखूंगा QPR। यहाँ पे एंगल QPR प्लस इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ x डिग्री वाले को TPR। क्या लिखूंगा एंगल TPR। समझ में आया। इक्वल टू तीनों को ऐड करूंगा तो 180 के इक्वल, क्योंकि एकदम सीधा लाइन है और सीधा लाइन पे ये तीनों बन रहे हैं, तो तीनों को ऐड करके तो एक 62 है मेरा पहला वाला, कितना है 62 डिग्री प्लस फिर दूसरा वाला कितना है 56, तो ये रहा 56 डिग्री प्लस ये ही मुझे नहीं पता है, ये हमारा दे रखा है x। क्या दे रखा है हमारा x दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा x, ठीक है। चलो देखते चलो, हमारा यहाँ पे दे रखा है x यानी कि 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों को पहले ऐड कर लो। 6 + 2 क्या हो गया 8 और 5 + 6 5 5 10 + 1 11, ठीक है। तो 118 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब मैं इधर बनाता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 में से 18 चला गया तो 10 में से 8 गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2 और ये बच गया 7, 7 में से 1 गया तो ये हमारा हो गया 6 और ये 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 62 डिग्री आंसर। क्लियर हुआ।
तो ये जो हमारा x बोल रहा था ना यहाँ वाला कि ये x मुझे बताओ कितना होगा, तो 62 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो इसमें आप देखोगे तो बहुत ही आसानी से ये बन गया। आप देखो यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते थे, ये चैप्टर 9 की प्रॉपर्टी लग जाती है। आइसो स्केल्स की प्रॉपर्टी लगा के मैं यहाँ बनाना था, क्योंकि क्वेश्चन आइसो स्केल्स पे ये 10.2 आइसो स्केल्स पे ज़्यादा लेके चल रहा था। तो आप यहाँ भी चाहते, जैसे मैंने ये पैरेलल 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 बोल करके, ठीक है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है पी आर के, है ना, ये पी क्यू जो है वो किसके, पी आर के इक्वल है। ये पैरेलल मैंने दे दिया है, मैं इक्वल यहाँ पे लिखूँगा, इक्वल है ना, पी क्यू इक्वल टू, है ना, पी क्यू इक्वल है पी आर के। अच्छा, और मैं क्या मान के चला हूँ, ये मान के चला हूँ कि ये जो एस से लेके टी है, एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ कि एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ऐसा मान के चला हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें आई है। ठीक है, चलो इसका, और ये पी क्यू को एंड यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, LINE लाइन। ठीक है, ठीक है। तो पी क्यू, ये पी क्यू को मैंने ट्रांसवर्सल, तो देखो अगर ये पैरेलल पैरेलल है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ये P से लेके R, तो यहाँ 62, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 62। तो ऐसे ही ये तो फट से आंसर आ जाता है ना, किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, उसे, लेकिन हमें तो ये आइसो स्केल से सॉल्व करना था। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट ये आपका जितना भी ट्राई दिस का प्रॉब्लम था, और साथ में आपका क्या दे रखा था, ये थ्योरम दे रखा था, वो सभी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पार्ट नंबर कौन सा, ये पार्ट नंबर 5 जो है वो फिनिश। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5 फिनिश होता है, जिसके अंदर में मैंने थ्योरम देखा आइसो स्केल्स का, और क्या हमने देखा, और हमने इसका जो ट्राई दिस के जितने भी प्रॉब्लम थे उन सभी प्रॉब्लम को हम लोगों ने अटैम्प्ट किया। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलूंगा आपसे ठीक इसके अगला जो एक्सरसाइज पोर्शन दिया हुआ है 10.2 उसमें। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, तो इस प्लेलिस्ट में आप जा करके पूरा का पूरा आप वीडियो देख सकते हो। तो मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर, शुभ दिन आपका।